एक छोटा सा गांव था, बेलपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत। ये गांव कभी खुशहाल और चहल पहल से भरा रहता था। लोग अपने खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और महिलाएं आपस में बातें करती। लेकिन अब ये गांव वीरान हो चुका था। लेकिन गांव में सन्नाटा छाया रहता था। सड़कों पर कोई नहीं दिखता था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। बीच में एक पुराना मकान, टूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां। ये मकान कभी गांव का सबसे सुंदर मकान हुआ करता था, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुका था। ऐसा लगता था जैसे सालों से कोई नहीं रहा। मकान की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी ने बहुत समय से कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। शाम होते ही इस मकान के पास एक अजीब डर फैल जाता था। सूरज ढलते ही मकान की परछाइयां और भी डरावनी हो जाती थीं। लोग इस मकान के पास से गुजरने से भी कतराते थे। लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहने कहानी बन चुका है। कमला नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। बेलपुर की सबसे प्यारी लड़की। उसका दिल भी उतना ही अच्छा था। उसकी हंसी में एक जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। सबसे बात करना, सबकी मदद करना, यही थी कमला। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती थी। चाहे कोई भी समस्या हो, कमला हमेशा सबसे पहले मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी यही आदतें उसे सबकी चहेती बनाती थीं। फिर उसकी शादी हुई, एक अच्छे घर में। सब खुश थे। शादी का दिन बहुत ही खास था। गांव के हर कोने से लोग आए थे। हर कोई कमला की नई जिंदगी की शुरुआत को देखने के लिए उत्सुक था। उसकी शादी एक बड़े समारोह में हुई थी, जहां हर कोई नाच गाना कर रहा था। शादी के बाद कमला चली गई। उसके जाने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबको उसकी कमी महसूस होने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ याद आने लगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। कमला के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखने लगी। गांव के लोग उसकी चिंता करने लगे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमला के साथ क्या हो रहा है। उसकी हंसी की जगह अब एक गहरी चुप्पी ने ले ली थी। क्या हुआ था कमला के साथ? ये सवाल सबके मन में गूंजने लगा। कमला के ससुराल में एक रात कमला की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कुछ अजीब सा है। उसने अपने पास एक साया देखा, धुंधला सा लेकिन डरावना। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और पसीना बहने लगा। कमला डर गई। उसने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला ने सोचा, शायद सपना होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन यह सपना बार बार आने लगा। हर रात वही साया, वही डरावनी अनुभूति। साया हर रात आता, उसे देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कमला को और भी ज्यादा डराती थी। कमला डर से कांपने लगती। उसने अपने पति को बताया, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक सपना कहकर टाल दिया। कमला ने सोचा कि शायद वह पागल हो रही है। उसने अपने दोस्तों से भी बात की, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। हर रात का यह डरावना अनुभव कमला को मानसिक रूप से कमजोर करने लगा। वह दिन में भी उस साये के बारे में सोचती रहती। एक दिन कमला ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने रात को जागते रहने का फैसला किया। उस रात जब साया फिर से आया, कमला ने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन साया ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला ने महसूस किया कि यह साया सिर्फ एक सपना नहीं हो सकता। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। क्या यह साया सपना या सच था? कमला के मन में यह सवाल गूंजता रहा। कमला बदल गई। वो अब हंसती नहीं थी, चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। उसके ससुराल वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा शायद कमला उदास है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कमला किस डर से जी रही है। हर रात वो साया, वो आंखें कमला को जीने नहीं दे रही थीं। एक रात कमला अपने कमरे में अकेली थी। अचानक दरवाजा खुला। वो साया फिर आ गया। इस बार वो साया पास आया और बोला, तुम मेरे साथ चलो। कमला डर के मारे चिल्लाई,
उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला बेहोश थी। जब तक डॉक्टर आता, कमला मर चुकी थी। गांव में मातम छा गया। सब हैरान थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ। कुछ ने कहा कि जहर दिया, लेकिन सच कोई नहीं जानता था सिवाय कमला के। लेकिन अब वो कुछ नहीं बता सकती थी। कमला को उसी पुराने मकान में दफना दिया गया। उस रात से ही वहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने चीखें सुनी, किसी ने साया देखा, किसी को लगा जैसे कोई उन्हें छू रहा है। डर फैल गया। गांव वाले डर गए। उन्होंने सोचा कि कमला भटक रही है। उन्होंने पूजा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी बेलपुर का वो मकान वीरान है। कमला की कहानी एक डरावनी दास्तान बन गई है, जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं। कमला की आत्मा आज भी भटक रही है, इंतजार कर रही है मुक्ति का।